जान को हथेली में बांधते हुए इस तरह से रास्ता पार करना पड़ रहा है। देखो हम सभी लोग घर जा रहे हैं वापस, और सामने आपको जो घर दिख रहा है देखो, यहाँ तक हमें पहुँचना है। वैसे तो नदी से सीधे उधर वाली साइड जाने का रास्ता था। कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिस वजह से रास्ते वगैरह बंद हो गए जहाँ से हम कल आए थे। तो अब हम जा रहे हैं लॉन्ग वाले रास्ते से। 3-4 घंटे का रास्ता है, तो चलो रास्ते का मजा लेते हैं। सबसे पहले पहुंचना होगा हमें पहाड़ की चोटी पे। तो देखो चोटी पे हम पहुंच गए और नीचे का व्यू देखो कितना खतरनाक दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से चलते चलते अब हम लोग जाएंगे नीचे वाली साइड को, मतलब नाले के पास पहुँचना है हमें। रास्ते से चलना आसान है, और जैसे ही हम लोग नीचे को उतर रहे हैं अब डर लगना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से नदी भी दिख रही है और नदी का बहाव भी दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमने कल नदी पार की है आज भी उसी तरह से नदी पार करनी है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं एक साहिल में और इंतजार कर रहे हैं सभी लोगों का आने का, क्योंकि यहाँ से हमें एक साथ जाना है, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। साथ में पहाड़ियों से पत्थर आ रहे हैं और नीचे नदी है, मतलब हर तरफ खतरा ही खतरा है। इस तरह का ट्रैक करते करते हमें जाना है वहाँ पर जहाँ पर नदी चौड़ी हो, मतलब पानी का बहाव थोड़ा कम हमें दिखे, ताकि नदी पार करने में हमें ज्यादा दिक्कत ना आए। इस नदी के ना मैक्सिमम पुल यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ पर देखो, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँच गए तो इस नदी को देख के ना हमारा दिल बिल्कुल ही बैठ गया कि इस नदी को पार कैसे करे। और यहाँ पर एक गाय भी आई हुई है। इन अंकल ने अकेले पूरी नदी पार की और सुबह भी ये अकेले ही आए थे। सोचो इतना बहाव है इस नदी का, ये तो साक्षात भगवान के रूप दिख रहे हैं हमको। क्योंकि जितना आसान दिख रहा है ना, ये बहुत मुश्किल है ये काम। यहाँ पर देखो पानी का बहाव कितना तेज है। यहाँ से कुछ लोग चले गए दूसरी साइड, और वहाँ पे रस्सियां बांध के एक एक करके सब लोगों को ये नदी पार करवाई गई। जब मेरी बारी आई मैंने तो बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी है, क्योंकि जैसे कि मैं आंखें खोल रही हूँ आगे मुझे पूरी नदी घूमती हुई दिख रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो देखो अपनी जान को हथेली में बांधते हुए कुछ इस तरह से हमको नदी पार करनी पड़ रही है। अभी मम्मा जी की बारी है, तो यहाँ पर देखो सबसे मुश्किल काम यही था नदी पार करने का। और अब चल पड़े हम लोग फिर से पैदल ट्रैक में। और यहाँ पर नदी का लेवल देखो, जिस दिन बाढ़ आई थी नदी के आसपास जितनी भी घर थे, गौशालाएं थी, जमीन थी, सारी बह के चली गई और बिल्कुल पत्थर ही पत्थर रहे। एक पुल यहाँ पर भी टूटा हुआ है देखो। चल चल कर हम लोग बहुत ज्यादा थक गए और यहाँ पर हमें पानी मिला, और नदी का पानी तो पीने लायक नहीं था। इस पानी से हमने अपनी प्यास बुझाई और कुछ इस तरह के रास्ते पार करते करते हम लोग रोड तक पहुंचे। हमारी तो एक दिन रह के यहाँ पर इतनी हालत खराब हो गई, तो सोचो जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके मतलब कैसे कैसे हालात हो गए हैं उनके लिए। मेरी पूरी लाइफ का सबसे खतरनाक ट्रैक था आज का और पिछले कल का, क्योंकि इस ट्रैक में सब कुछ इतना खतरनाक और रिस्की था ना कि छोटी सी गलती जान से जाते सीधे। और यहाँ पर हम सभी लोग बैठे थे और इस झूले के जरिए सामान भेज रहे थे नीचे से। एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हमें कुछ भी सामान उठा के नहीं ले आना पड़ा, इस तरह से सामान आ गया सारा रोड तक। और फिर जैसे ही घर में पहुंची मैं लग गई अपनी ड्यूटी करने, मतलब पहरा भगाने।